नमस्कार दोस्तों, हम आए दिन बुजुर्ग लोगों से संबंधित ऐसी घटनाओं को सुनते हैं, देखते हैं, जिनमें कि जिक्र किया जाता है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी अभी एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा, जबलपुर की घटना है कि एक वृद्ध माँ जिसकी उम्र लगभग 90-95 वर्ष के बीच में रही, उसके लड़के ने उसे अपने घर के छत के ऊपर एक तिरपाल लगा करके रखा हुआ था। सर्दी और गर्मी उसने वहीं पर गुजारी। शिकायत करने के बाद उसका निराकरण किया गया। तमाम ऐसी घटनाएं हैं, तमाम ऐसे प्रसंग हैं जो हृदय विदारक होते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है, एक मेडिकल स्टोर था। मेडिकल स्टोर का जो मालिक था वो ग्राहकों को दवाइयाँ दे रहा था। काफ़ी भीड़ थी। वो देखता है कि एक दादाजी काफ़ी दूरी पर बहुत देर से खड़े हुए हैं। उसकी समझ में नहीं आता है। वो सोच रहा होता है कि हो सकता है कि आसपास कहीं जाना होगा इनको, लेकिन जब वो नहीं जाते हैं और दुकान की तरफ ही देखते रहते हैं तो दुकान की भीड़ कम होने के बाद में वो दुकान का मालिक वो दादाजी के पास में जाता है। वो कहता है कि दादाजी, मैं आपको काफ़ी देरी से देख रहा हूँ कि आप हमारी दुकान की तरफ देख रहे हैं। क्या आपको कोई सामग्री चाहिए है क्या? कोई दवाई चाहिए है क्या? कोई परेशानी है क्या आपको? वो दादाजी कहते हैं कि हाँ बेटे, मुझे परेशानी है और मैं उसी की दवाई लेने आया हूँ। तो वो कहते क्या परेशानी है और अभी तक आप इतनी दूरी पर क्यों खड़े रहे हैं? आपने अभी तक अपनी दवाई क्यों नहीं ली मेरे पास में आकर के? तो दादाजी कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे उस दवा की जानकारी नहीं है। तुम्हारी दुकान पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं चाहता था कि भीड़ छट जाए, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि वो दवा मुझे दे दें। वो कहता है दुकान का मालिक, बताइए क्या परेशानी है आपको, कौन सी दवा चाहिए? वो बाबूजी कहते हैं, दादाजी कहते हैं कि क्या आपकी दुकान में, आपके मेडिकल स्टोर में भूलने वाली दवा मिलती है क्या? मेडिकल स्टोर का मालिक अचानक सन्न रह जाता है कि दादाजी क्या कह रहे हैं। वो कहता है कि आप कैसी बात कह रहे हैं? याददाश्त के लिए तो दवा लोग बाग ले करके जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि भूलने की दवा, आप भूलने की दवा क्यों लेना चाहते हैं? वो बताते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे बाहर रहते हैं। वो बेटे गर्मियों में हमारे पास आते थे अपने परिवार के बीच में। हम उनके बीच में, उनके बच्चों के बीच में रह कर के प्रसन्नचित्त रहते थे। हम 1 वर्ष से इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएंगे। अपनी योजनाएं बना रहे थे, मन में बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे थे, लेकिन दोनों बच्चों की तरफ से हमारे पास यह सूचना दी गई है कि वो इस वर्ष गर्मियों में यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे हैं। वो एक हिल स्टेशन पर अपनी छुट्टियाँ व्यतीत करने जा रहे हैं। अब मुझे बार बार वो पुरानी यादें मन में कुरेद रही हैं और वो पुरानी यादें मन में कुरेदती रहेंगी, बच्चों की, उनके परिवार की बार बार याद आती रहेगी, तो मैं परेशान होता रहूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी दवा मुझे मिल जाए जिसको मैं खा करके इन बातों को भूल जाऊँ। दुकान के मालिक के मन में बात आती है कि ये जो दादाजी बात कह रहे हैं, कर रहे हैं, वास्तव में यह इनका ही नहीं, तमाम बुजुर्गों का ऐसा दुख है। वो सोच विचार में डूब जाता है। दादाजी को अपने पास
लेकर के जाता है, मेडिकल स्टोर में बैठाता है, पानी पिलाता है, जूस पिलाता है, बच्चों का फ़ोन नंबर लेकर के स्वयं उनके बच्चों से बात करता है और वो मेडिकल स्टोर का मालिक इस प्रकार से उनके बच्चों की काउंसलिंग करता है, बताता है, जिससे कि वो बच्चे हिल स्टेशन पर जाने की बजाय फिर से दादाजी के पास आने का कार्यक्रम बना लेते हैं। मेडिकल स्टोर के मालिक की थोड़ी सी सजगता से दादाजी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है, उनका चेहरा जो है खिल जाता है। मित्रों, वास्तव में इस प्रकार की घटनाएं हम सभी के आसपास गुजरती रहती हैं, लेकिन कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि कई बुजुर्ग सदमे के कारण से लकवाग्रस्त तक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम सजगता रखते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं और उनको समझ में आ जाता है, तो बुजुर्गों का जो दुख दर्द है वो दूर हो जाता है। क्योंकि बुजुर्गों को कोई पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अपने बच्चों को देखने की, उनके प्यार की आवश्यकता होती है। और विशेष रूप से जब वो एक लंबे अरसे से आशा लगा करके बैठे रहते हैं। तो मित्रों, हम सभी बुजुर्गों की, अपने पेरेंट्स की भावनाओं को समझें, हम दूसरों को समझाने का भी प्रयास करें। हम ये भी समझें, आज हमारे पेरेंट्स जिस स्थिति में हैं, एक वक्त ऐसा आएगा हमें भी उसी स्थिति में पहुंचना है। हम अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखते हुए अच्छी भावना अपने अंदर अपनाएं। मित्रों, इस प्रकार के प्रयास हम सभी की तरफ से यदि किए जाएंगे तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएगा। मित्रों, ये बातें आप सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल HK जैन डायरीज पर, और मैं HK जैन एक सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय का। आपसे मेरी अपेक्षा है कि इस प्रकार की बातों को आप अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।